झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम पेपर 3 सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। हम अभी इतिहास के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इतिहास के बाद हम पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ठीक है, और ऑप्शन हमारे पास क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? जेएसएससी ने पूछा था एसआई के एग्जाम में 2017 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, माउंटबेटन। ठीक है, अब चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट से और भी क्वेश्चन आगे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, ये कब हुआ था कहानी? ये 1773 का कहानी है। ठीक है, और उसके बाद क्या दूसरा पॉइंट है हमारे पास? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। ठीक है, और भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, और लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? हमारे अंतिम वायसरॉय थे, क्योंकि इसके बाद हमें आज़ादी मिल गई थी। ठीक है, अब चलिए लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटना घटी थी उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया, क्योंकि इससे एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो आगे भी आने की बहुत सारा संभावना बनती है। क्योंकि अभी आप आगे जब देखेंगे जेपीएससी या जेएसएससी क्या करता है, एक ही पॉइंट से वो क्वेश्चन को रिपीट करता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता है, बट एक ही पॉइंट से एक ही टॉपिक से रिपीट करता है। जैसे इन्होंने क्या पूछ दिया कि अंतिम वायसरॉय, तो अब एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि पहला वायसरॉय कौन था। ठीक है, इस टाइप से जो है जेएसएससी क्वेश्चन को पूछता है, इसलिए हम जेएसएससी के माइंड सेट से इस प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटना घटी है। पहला घटना क्या हो गया? जून 3 प्लान। ठीक है, जो 1947 में आया था, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल क्या था? 1947 से 1948 के बीच। तो पहला हो गया जून 3 प्लान। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? रेडक्लिफ आयोग। ठीक है, रेडक्लिफ आयोग क्या था? जो इसका हेड था वो क्या था? साइरल रेडक्लिफ। ठीक है, बॉर्डर बनाने का काम इसको सौंपा गया था। ठीक, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हम सभी को पता है, 15 अगस्त 1947 भारत की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इस पॉइंट से मैंने बनाया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है? जून 3 प्लान कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था? 1947 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? भारत के पहले वायसराय कौन थे? अंतिम वायसराय कौन थे? माउंटबेटन। ठीक, तो पहले कौन होंगे? आप भी आंसर दीजिए, मैं थोड़ा सा पॉज ले लेता हूँ। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड इरविन। ठीक है, ये हो गए हमारे अंतिम, तो इसको सबसे पहले हम लोग काट देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेडक्लिफ आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास क्या है? अगस्त 1940, अगस्त 1947, अगस्त 1946 और जून 1947। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जून 1947। और ये किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ है? जेएसएससी सब इंस्पेक्टर 2017 का क्वेश्चन से आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किस सम्राट ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि डिपार्टमेंट का बात हो रहा है, दीवाने कोही की स्थापना की थी? ठीक है, दीवाने कोही किसने स्थापना किया था? चलिए देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या है। मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब, शाहजहां और अकबर। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मेडिवल हिस्ट्री से, इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। ठीक है, इससे आगे भी क्वेश्चंस बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था? गियासुद्दीन तुगलक ने किया था। ठीक है, और इसी का नाम क्या था? गाजी मलिक था। इसने किसको हराया था? जो खिलजी साम्राज्य था उसको हरा के जो है अपना राजवंश को स्थापित किया था। ठीक है, और इसने इंपॉर्टेंट काम क्या किया था? डाक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, सिंचाई, कृषि, पुलिस, ये सबको काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया था। ठीक है, अब तुगलक
वंश में सबसे पहले क्या हो गया, गियासुद्दीन तुगलक, उसके बाद कौन आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, इसी का नाम क्या था, जूना खान। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खान, कोई भी अगर क्वेश्चन में हमें दिखे तो समझ जाना है कि ये क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक है। ये कब आया था राजपाट में अपना, 1325 में आया था। ठीक है, और इसने जो है राजधानी को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजधानी दिल्ली से कहाँ किया था, देवगिरी में स्थानांतरित किया था। बाद में फिर दिल्ली आ गया था, लेकिन दिल्ली से देवगिरी ले जाने वाला कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तांबे की मुद्रा की प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खान ने की थी। ठीक है, और इसी ने क्या किया था, दीवाने को ही, ठीक है, दीवाने को ही की स्थापना की। ठीक, हमारे प्रश्न में दिखाया था। ठीक है, अब दीवाने को ही की स्थापना क्यों की थी, तो इसका मेन रीजन था, ये किससे रिलेटेड था, मालगुजारी व्यवस्था से रिलेटेड था। ठीक है, उसकी देखभाल करना, भूमि खेती, ये सब के बारे में दीवाने को ही हुआ करता था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनने ही बनने चाहिए, काफ़ी क्वेश्चन बनते भी हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। इन्होंने क्या किया, सारे गैर कानूनी और अन्यायपूर्ण करों को समाप्त कर दिया, जितना भी कर था समाप्त कर दिया, और 4 करों को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, कौन कौन सा कर था, एक कर का नाम था खराज। ठीक है, दूसरा था खम्स, तीसरा क्या था, जजिया। जजिया कर को किसने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने पहले एक प्रश्न में पढ़ा था इसके बारे में। इसको स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ख़त्म किसने किया था, अकबर ने किया था। ठीक, तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक कौन कौन से 4 कर को रखते हैं, एक तो खराज हो गया, खम्स हो गया, जजिया हो गया और जकात हो गया। ठीक है, खराज किस लिए होता था, जमीन की उपज का 1/10 भाग जो है देना होता था। ठीक है, और खम्स क्या होता था, युद्ध की लूट का 1/5 भाग देना होता था। ठीक, जजिया हमें मालूम ही है क्या होता है। ठीक है, और जकात क्या होता था, विशिष्ट धार्मिक उद्देश्यों के लिए मुसलमानों पर कर था। जैसे जजिया क्या था कि नॉन मुसलमानों पे कर था, ठीक है, उसी तरह जकात क्या था, सिर्फ मुसलमान लोग इस कर को अदा करते थे। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद जैसे शहरों का निर्माण किया। ठीक, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अस्पताल, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता था, दर उल सफ़ा। ठीक है, दर उल सफ़ा क्या होता था, अस्पताल होता था, उसका स्थापना किया। दवाने खैरत, ठीक है, दवाने खैरत क्या होता था, एक तरह का मैरिज ब्यूरो होता था। ठीक है, उसका भी स्थापना इसने किया। और क्या है, रोजगार सभा का भी स्थापना इन्होंने किया था। मतलब ये ओवरऑल अच्छा राजा था। ठीक है, गरीबों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक संस्था बनाया था, उसका क्या नाम था, दीवाने इस्तबकाक। ठीक है, थोड़ा अजीब नाम है लेकिन इसको आप थोड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, दीवाने इस्तबकाक। देखिए फिर से मैं इसको अच्छे से तरीके से नहीं बोल पा रहा हूँ, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं जो हमें इस सारे पॉइंट्स को याद करने में मदद करेगा, और हो सकता है यही क्वेश्चन हमें एग्जाम में भी देखने को मिल जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस सम्राट ने गरीबों को वित्तीय सहायता देने के लिए दीवाने इस्तबकाक की स्थापना की थी? ठीक है, तो कौन सा राजा हो जाएगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, शाहजहां, अकबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हिसार, जौनपुर और फतेहाबाद जैसे शहरों का निर्माण किस सम्राट ने किया था? ठीक है, हमारे पास ऑप्शन क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब, शाहजहां या फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने खैरत क्या थी? अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने मुश्किल से 15 से 20 सेकंड हुआ होगा इसको पढ़े हुए, लेकिन आप लोग में से 50% लोग क्या करेंगे? इसको गलत मार्क कर देंगे, आप लोग इसको भूल चुके होंगे। ठीक है, चलिए एक बार आप खुद से ट्राई कर लीजिए, अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छा है। जिन लोगों को याद नहीं है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये क्वेश्चन अब हम लोगों ने 2 बार देख लिया और काफ़ी इस पर डिस्कशन भी हो गया, तो अब आप लोग इसे नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्या है पहला ऑप्शन? अस्पताल, वित्तीय सहायता, एक प्रकार का मैरिज ब्यूरो और
रोजगार सभा। ठीक, इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार का मैरिज ब्यूरो हुआ करता था दीवाने खैरत। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? जेएसएससी ने पूछा है असिस्टेंट जेलर 2015 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कौन सी घटना के बाद व्यापक रूप से यह माना जाता है कि गांधी ने पूर्ण रूप से असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं हमारे पास? प्लासी का लड़ाई, नील क्रांति, बंगाल का अकाल, जालियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ, तो हम लोग इसको कैसे अटैक करेंगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, अब देखिए प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में हुआ था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? 1920 से 1922 तक चला था। ठीक है, मतलब इसके चलने का जो भी रीजन हुआ होगा 1920 के पहले आया होगा। ठीक है, 1920 में भी आ सकता है, 1919 में भी आ सकता है। ठीक, मतलब यही दोनों साल के बीच में ये जो है इसका रीजन रहा होगा, जो भी कारण होगा। ठीक, 1757 ये ऑप्शन ऐसे ही हम लोग इसको काट देंगे। ठीक है, नील की क्रांति कब हुआ था? 1917 वाला बात है। ठीक है, जो चंपारण का सिस्टम है, तो ये भी जो है नई आंसर होना चाहिए। बंगाल का अकाल जो है ये भी इस डेट में जो है मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करें तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इसका राइट आंसर भी यही है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब से कब तक हुआ था? 1920 से 1922 तक चला था। ठीक है, इस आंदोलन को क्या बोलते हैं? इस आंदोलन को हम लोग जन आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस आंदोलन का नेता कौन था? हम सभी को पता है, महात्मा गांधी थे। ठीक है, और यह पूरा ऑफिशियल तरीके से कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1920। ठीक है, आप जब हिस्ट्री पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि अगस्त जो है, अगस्त में बहुत सारा मेन काम जो है अगस्त में हुआ था। ठीक है, हमारा आज़ादी भी कब हुआ था? इसीलिए अगस्त में। ठीक है, तो अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है? इस विद्रोह को शुरू करने के 3 मुख्य कारण थे। पहला क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरा क्या था? रॉलेट एक्ट 1990। ठीक है, और तीसरा क्या था? खिलाफत आंदोलन। ठीक, खिलाफत आंदोलन मुस्लिम वाला मैंने इसके बारे में आपको पहले डिटेल बता चुका है पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए इसको अब ज़्यादा हम लोग एलेबरेट नहीं करेंगे। और 5वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जामों ने पूछा है। ठीक है, और अभी भी पूछने वाले हैं काफ़ी सारा। तो चलिए ये क्या है? चोरा चोरी आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। ठीक है, और चोरा चोरी आंदोलन कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ असहयोग आंदोलन से रिलेटेड। 1 अगस्त 1920 को ये जो स्टार्ट हुआ असहयोग आंदोलन, उसी दिन जो है लोकमान्य तिलक की मृत्यु भी हो गई थी, दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है, तो एक ऐसे ही मेरे दिमाग में पॉइंट आ गया तो मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? चोरा चोरी घटना कब हुआ था? ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस क्या है? 13 अप्रैल 1919, 1 अगस्त 1920, 5 फरवरी 1920, 5 फरवरी 1922। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? आप लोगों ने आंसर दे दिया। चलिए अब मैं बताता हूँ इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 5 फरवरी 1922। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में, मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाले खलीफा के दर्जे के खिलाफ विश्वव्यापी विरोध निम्न में से कौन से आंदोलन में प्रारंभ किया गया था? देखिए अब यहाँ पे जो खिलाफत आंदोलन था, ठीक है, उससे जेएसएससी ने लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिया है। अभी तक हम लोगों ने मुश्किल से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन देखा है प्रीवियस ईयर का, जिसमें से 3 से 4 जो है क्वेश्चन खिलाफत आंदोलन से हमें मिल चुका है। इसका मतलब क्या है? ये सब टॉपिक क्या है? जेएसएससी का, जेपीएससी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत मतलब चाहिता टॉपिक है। तो इसी सब टॉपिक को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए अच्छे से देख ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि और भी क्वेश्चन जेएसएससी यहाँ से चूज करने वाला, क्योंकि वो क्या है, इसका फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्या है? शरीयत आंदोलन, हिजाब आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और मुस्लिम भाईचारा आंदोलन। ठीक है, 5 सेकंड में दे रहा हूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब मैंने खिलाफत आंदोलन को इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि हम लोग पीछे
इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। 1918 में महात्मा गांधी की बड़ी उपलब्धियों में एक उपलब्धि ब्रिटिश जमींदारों के खिलाफ जो आंदोलन थे यह कहाँ हुए थे, ठीक है। अब इसमें कीवर्ड क्या है, जमींदार, ठीक है। अब जमींदार, जो ब्रिटिश के जमींदार थे वो किस पे अत्याचार करेंगे, जमींदार से रिलेटेड क्या कौन होता है, जमीन से रिलेटेड तो किसान होता है, मतलब हमें किसान आंदोलन को यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं, ठीक है। और एक बात, ये क्वेश्चन जो है जेएसएससी असिस्टेंट जेलर 2015 में पूछा गया था, ठीक। तो चलिए अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, चंपारण और खेड़ा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, दांडी और पुरी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, कोलकाता और मुंबई। ऑप्शन नंबर डी क्या है, आगरा और मेरठ। अब देखिए, चंपारण सत्याग्रह किससे रिलेटेड था, 1917 में हुआ था। किससे रिलेटेड था, नील की खेती से। खेड़ा सत्याग्रह किससे रिलेटेड था, 1918 में हुआ था, ठीक है। और ये भी किससे रिलेटेड था, आपका खेती से रिलेटेड था, ठीक है, कर से रिलेटेड था। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। और देखिए हम लोगों ने क्या किया, दांडी यात्रा को भी पढ़ लिया है पूरे तरीके से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक ही टॉपिक से ये क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग अभी देखेंगे कि गांधी जी का जो भी इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था, सत्याग्रह था, उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा जो है संभावना होता है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं बार बार गांधी जी से, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको पढ़ना है, मतलब एक तरीके का हम लोग मान लेते हैं कि धर्म हो गया, ठीक है, जेएसएससी का धर्म। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले गांधी जी का जो इम्पोर्टेंट सत्याग्रह था, कौन सा सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। ये गांधी जी का पहला आंदोलन था, ठीक है। किसान आंदोलन था, ठीक। क्यों हुआ था, नील की खेती से रिलेटेड ये आंदोलन था, बस इतना याद रखना है, ठीक है। 1917 में तो देख ही लिया। इस सत्याग्रह के बाद गांधी जी को क्या उपाधि दी गई थी, महात्मा गांधी की उपाधि दी गई थी चंपारण सत्याग्रह के बाद से, ठीक है। अब इसके बाद जो सत्याग्रह था वो क्या था, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक। ये कहाँ हुआ था, गुजरात में खेड़ा जिले में प्रारंभ हुआ था, गुजरात के खेड़ा जिले से, ठीक है। अब ये क्यों हुआ था, अब देखिए एक्चुअल में होता क्या था कि आपका फसल अच्छा हो या बुरा हो, उससे अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक। उसको जितना कर लेना था उतना कर आपको देना है, चाहे आप अपना किडनी बेच के दे, घर बेच के दे या ज़मीन ही बेच दे, ठीक है। तो इसी के अगेंस्ट जो है ये आंदोलन गांधी जी ने किया था। हुआ क्या था कि मौसम की वजह से फसल में जो है कोई भी उपज नहीं हुई, सारा फसल नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी अंग्रेज जो है अपना जो हाई डिमांड का कर था वो वसूल रहे थे, ठीक है। तो इसी के अगेंस्ट ये आपका सत्याग्रह किया गया था 1918 में, जो कि गुजरात के खेड़ा जिले से प्रारंभ हुआ था, ठीक। और गांधी जी का क्या कहना था, कर में थोड़ा सा छूट देना चाहिए, फसल जितना हुआ उसके अकॉर्डिंग कर लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो है गांधी जी का महत्वपूर्ण आंदोलन देखते हैं। 1918 में ही हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है। मील हड़ताल के नाम से इसको जानते हैं, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मील स्ट्राइक, अहमदाबाद मील स्ट्राइक 1918, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये स्ट्राइक क्यों हुआ था, देखिए जब प्लेग का बीमारी फैला तो अंग्रेज ने क्या किया, अंग्रेजों ने कि बोनस दिया काम करने के लिए, ठीक है, ताकि लोग काम कर सके बोनस के लालच में, ठीक। तो उन्होंने क्या किया कि बोनस दिया। अब बाद में जैसे ही प्लेग का जो है थोड़ा महामारी खत्म हो गया या कम हो गया तो ये बोनस को है रद्द कर दिया गया, ठीक। तो इसी के अगेंस्ट जो है गांधी जी ने बोला कि ये बोनस जो है रद्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये बोनस दिया है तो इसको चालू रखिए। तो इसी के लिए ये आंदोलन जो है किया गया था, ठीक है, 1918 में, ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आंदोलन क्या है, असहयोग आंदोलन 1920 का। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। नमक आंदोलन, इसके बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इस सीरीज में, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। किस घटना के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए है खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी क्या है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी क्या है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी क्या है राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चंपारण सत्याग्रह, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह के पीछे का क्या कारण था? ठीक, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है नील की खेती से संबंधित नियम, किसानों की फसल मौसम की वजह से पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी थी और फिर भी अंग्रेज उनसे उच्च कर वसूल रहे थे। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? अंग्रेज द्वारा दिया जाने वाला प्लेग बोनस को बंद करना। और ऑप्शन डी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ हुआ था? ठीक है, अहमदाबाद, गुजरात, चंपारण या साबरमती। साबरमती किससे रिलेटेड है? सॉल्ट। ठीक है, चंपारण किससे रिलेटेड है? नील की खेती। गुजरात किससे रिलेटेड है? खेड़ा से रिलेटेड है। अहमदाबाद किससे रिलेटेड है? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के खेड़ा जिले से जो है ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, रोलेट एक्ट कब आया था? दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था। कब एक्सप्लेन किया था? असहयोग आंदोलन को जब मैं बता रहा था। असहयोग आंदोलन का मुख्य 3 कारण था। ठीक है ना, रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और एक क्या था आपका? आप कमेंट में इसको लिखें। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास? 1917, 1918, 1919, 1922। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1919। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 और ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। मैं कम क्वेश्चन इसलिए ला रहा हूँ ताकि जब भी मैं क्वेश्चन के बाद थ्योरी कराऊँ तो आप लोगों को एक दिन का टाइम मिल सके उसको अपने माइंड में मेमोराइज करने के लिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं? हिस्ट्री को एक तरीके से पढ़ रहे हैं जेएसएससी के माइंड सेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है लेक्चर चल रहा है, इसको आप अगर देख रहे हैं तो इसको मिस ना करें। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। अपनी अंतिम इच्छा और वसीयत नामों में गांधी जी ने एक राजनीतिक मंच के रूप में कांग्रेस संगठन को खत्म करने का सुझाव दिया था। उन्होंने इसे और इसके उत्तरगामी रचनात्मक कार्य संगठन को क्या नाम दिया था? मतलब गांधी जी क्या चाहते थे कि कांग्रेस संगठन को खत्म किया जाए और नया जो है एक इसके नाम पे एक संगठन बनाया जाए। ठीक है, तो उस संगठन का क्या नाम गांधी जी ने बताया था? ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? जेएसएससी ने पूछा था असिस्टेंट जेलर 2015 के ही एग्जाम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। लोक सत्ता संघ, लोक सेवक संघ, लोक स्वराज संघ, लोक स्वाभिमान संघ। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, हमें नहीं पता है, एक बार हम लोग जरूर ट्राई करके देखेंगे कि ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं या नहीं। अब क्वेश्चन क्या बोला कि कांग्रेस संगठन को खत्म करना चाहते थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन लोक सत्ता संघ बनाना नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि गांधी जी क्या चाहते थे? एक सेवा करने वाला कोई दल बने। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो सकता है अभी फिलहाल के लिए, अभी हम लोग उसको रहने देंगे। ठीक है, लोक स्वराज संघ ये भी आंसर हो सकता है अगर हम लोगों को इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है तो। ठीक है, लोक स्वाभिमान संघ ये जो है आंसर नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचा है 50-50। ठीक है, तो हम लोग दोनों में से एक जा सकते हैं अगर हम लोगों ने अच्छा अटेम्प्ट नहीं लिया है तो। अगर हम लोगों ने अच्छा अटेम्प्ट ले लिया है तो हम लोग क्या करेंगे? 50-50% वाले क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लोक सेवा संघ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो है प्रैक्टिस सेट 3 खत्म होता है। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय झारखंड।